नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया में कौन से कागजात की पड़ेगी आपको ज़रूरत, इसकी जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक के सभी जो दाखिले होंगे उनमें क्या क्या कागजात चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में कागजात की जानकारी दी गई है और वह जानकारी आपके स्क्रीन पर आ रही है। हालांकि यह जानकारी काफ़ी डिटेल में दी है, मैं कोशिश करूँगी कि इसे शॉर्ट में इसे संक्षेप में आपको बताऊं। तो सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए कक्षा पहली में बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना। जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वह जो प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी होगा उनके द्वारा जारी किया जाना चाहिए, यानी कि सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट पर बच्चे का नाम लिखा होना चाहिए, बच्चे के नाम की सही स्पेलिंग होनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, दाखिला प्रक्रिया में स्पेलिंग्स जो बच्चे के नाम की होती है या फिर माता पिता के नाम की होती है उसका बहुत मायने रखती है। अगर एक कागजात में अलग है, एक कागजात में अलग है तो फिर ऐसे में स्कूल तंग करते हैं और कई बार तो दाखिला भी नहीं देते हैं। तो बच्चे की जो स्पेलिंग है बर्थ सर्टिफिकेट में सही होनी चाहिए। और जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि पिछला क्लास जिस स्कूल से करी है उस स्कूल से सर्टिफिकेट मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी कक्षा 8वीं तक के बच्चों का दाखिला केवल बर्थ सर्टिफिकेट को आधार मानकर कर लिया जाएगा, यानी कि कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जेम्प्टेड है, उसमें छूट दी गई है। लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में दाखिले के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बताया गया है, कुछ जानकारी दी गई है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो लोग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, चाहे वे काम कर रहे हैं इसमें या रिटायर्ड है, उनके पोते पोतियों को किस प्रकार से रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है। माननीय सांसदों के बारे में जानकारी दी है। फिर उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो RTE के माध्यम से यदि दाखिला लेने जा रहे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के हैं, PPL कार्ड होल्डर है, OBC नॉन क्रीमी लेयर से है या फिर उनके पास इनकम सर्टिफिकेट है, तो जिस भी राज्य में वो दाखिला ले रहे हैं उसी राज्य का होना चाहिए। और अगर बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट नहीं है बच्चे के नाम का, तो पिता के नाम का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। और ऐसे में जो सर्टिफिकेट मेरे फादर के नाम का दिखाया जाएगा उसमें आपका दाखिला तो हो जाएगा, लेकिन 3 महीने के इस टाइम पीरियड में आपको बच्चे के नाम का भी बनवाना होगा और उसके बाद आपको वह सबमिट करवाना होगा, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर बच्चा दिव्यांग है तो आपको दिव्यांगता जो बच्चे की है उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको सरकारी अस्पताल के द्वारा बनाकर देना होगा और वह आपको सबमिट करवाना होगा दाखिले के लिए। बहुत से लोग जो ट्रांसफ़र, जिनके पेरेंट्स सरकारी कर्मचारी होते हैं बच्चों के, चाहे वह राज्य सरकार से जुड़े हैं, केंद्र सरकार से जुड़े हैं, और पिछले 7 सालों में इनके जितने ट्रांसफ़र्स हुए हैं उससे रिलेटेड उन्हें एक सर्विस सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होता है। सर्विस सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा की जानकारी मैं आने वाली वीडियोस में आपको दे दूंगी। वह खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन उसका प्रोफॉर्मा जारी करता है। और वर्दीधारी रक्षा कार्मिकों के लिए सेना निवृत्ति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ तो चाहिए ही चाहिए। और एड्रेस प्रूफ में मैं हमेशा आपको बताना चाहूँगी कि एड्रेस प्रूफ माता या पिता में से किसी एक के नाम का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दादा दादी के नाम का, नाना नानी के नाम का, ताया चाचा, नहीं, बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के नाम का ही एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। कुछ टिप्पणी यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिशा निर्देशों में दिए हैं कि जब आप फॉर्म भरेंगे बच्चे का, फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं कि बच्चे का दाखिला हो गया। अगर आप फॉर्म को आधा पौना भरेंगे, आधा पौना मतलब कि पूरा नहीं भरेंगे, तब भी बच्चे का दाखिला नहीं हो पाएगा। गलत कागजात आप जमा करवाएंगे तो बच्चे का दाखिला अगर हो भी गया तब भी रद्द होएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और कक्षा पहली के जो फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन माध्यम से होते हैं और दूसरों से ऊपर की कक्षाओं के जो फॉर्म होते हैं वो ऑफलाइन माध्यम से होते हैं। और कैटेगरी 2, 3, 4 माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट सेकंड 3, 4 1, 2, 3, 4 के जो रिलेटेड जो आप सेवा में प्रमाण पत्र, सर्विस सर्टिफिकेट आप सबमिट करवाएंगे, उसकी सत्यता की जांच की जाएगी, यानी कि उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, छानबीन की जाएगी क्या वह सही है या नहीं। तो ये कुछ कागजात हैं जो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के दाखिले के लिए।
अब मैं आपको मोटे मोटे तौर पर क्या कागजात चाहिए एक बार फिर से बता देती हूँ आम भाषा में। अभी तो मैंने वो लैंग्वेज पढ़ी है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में थी, किस प्रकार से उन्होंने लिखा है। मैंने कोशिश करा है कि एक एक पॉइंट आपको बताऊँ। अब मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। आपको चाहिए सबसे पहले घर का पते का प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप वोटर आईडी भी दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप बिजली का बिल, पानी का बिल भी दे सकते हैं, MTNL बिल भी दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन माता पिता में से किसी एक के नाम का होना चाहिए। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम तो अपने घर में ही नहीं रहते, हम तो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, हम क्या करें, हमारे सारे एड्रेस प्रूफ तो हम जिस पहले वाले घर में रहते थे उसके थे। कोई बात नहीं है, आप रेंट एग्रीमेंट एज एड्रेस प्रूफ दे दीजिए। अब बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा कागजात, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, बच्चे के नाम में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ बच्चे के नाम में कन्फ्यूजन आती है वहाँ पर बच्चे के दाखिला में कहीं ना कहीं परेशानी होती है, कई बार बच्चों का दाखिला होता नहीं है। तीसरा आपको चाहिए बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और बच्चे के पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होता है उसमें आप ध्यान रखिएगा फ़ोटो साफ़ सुथरा हो, और उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको एड्रेस आपको दाखिले के लिए। और 256 GB से अगर आप सॉफ्ट कॉपीज़ के रखेंगे तो 256 GB से इसका ऊपर साइज़ नहीं होना चाहिए। कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल, चाहे क्या हो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के भी होते हैं। सर्विस सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और बहुत से स्कूल्स में कई बार होता है कि प्रीवियस क्लास की रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, तो हो सकता है कि आपसे प्रीवियस क्लास की रिपोर्ट कार्ड मांगे, लेकिन आमतौर पर दूसरे और से ऊपर की कक्षा में मांगा जाता है, पहली कक्षा में नहीं मांगा जाता है। और कक्षा 8वीं तक बच्चों के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जेम्प्टेड होता है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो मोटे तौर पर इन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि SC ST OBC नॉन क्रिमिनल जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट होते हैं, ये बच्चे के नाम का ना हो चल जाएगा, पिता के नाम का चल जाएगा दाखिले के समय, और बाद में आपको बच्चे के नाम का बनवा के देना होगा 3 महीने के अंदर। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि बहुत से लोग जो RTE के माध्यम से अप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए कागजात में कहीं उन्होंने जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग RTE कैटेगरी के तहत अप्लाई करते हैं उनके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। अभी से बता रही हूँ, आपको बार बार बता रही हूँ, RTE कैटेगरी में घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ घर से दूर की स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर हुई या उससे ज़्यादा हुई और आपके बच्चे का नाम RTE की लिस्ट में भी आ गया, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में आ गए, तब भी आपके बच्चे का दाखिला वो रद्द कर देंगे। और ऐसा इस साल भी हुआ है, ऐसा पिछले साल भी हुआ था। तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए आपको पहले जानकारी दे रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। और रेंट एग्रीमेंट चल जाएगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मैंने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी से संबंधित कागजात देंगे, सर्विस कैटेगरी में तो सर्विस सर्टिफिकेट देंगे, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत अप्लाई करें सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट देंगे, SC ST OBC का है तो उसका देंगे, EWS कैटेगरी से तो OBC BPL कार्ड अपना शो करेंगे या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट दिखाएंगे। तो जिस भी कैटेगरी के तहत आ रहे हैं उस कैटेगरी से संबंधित आप कागजात भी आपको देना होगा। एक से ज़्यादा कैटेगरीज में आते हैं तो एक से ज़्यादा कैटेगरीज पे आप फॉर्म में टिक कर दीजिएगा और उनसे संबंधित कागजात आपको देने होंगे। तो यह सभी जो जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार कागजात से जो संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो लोगों को पता नहीं होती और हो जाती है मुश्किल, और मैं चाहती नहीं आपको हो मुश्किल। फिर भी कोई ऐसा सवाल है कागजात से संबंधित जिसका जवाब मैं नहीं दे पाई इस वीडियो में, तो आप नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। मैं आने वाले दिनों में उस सवाल का जवाब भी आपके लिए लेकर आऊँगी। चाहती हूँ केंद्रीय विद्यालय दाखिले का मौका सभी बच्चों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने मनचाहे स्कूलों में पहुँचे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।